ये आपको सेंटेंस देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, राइट? राइट। हाँ, बट इट्स नॉट रियलिटी, ओके? इट्स वेरी डीप सेंटेंस, बिकॉज इस एक सेंटेंस में दो टाइप का आपका सेंटेंस छुपा हुआ है, ठीक है? प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोग को सिखाने जा रहा हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप लोग कंफ्यूज हुए ना? एक में हम लोग इज एम आर यूज कर रहे हैं और एक में हम लोग इज एम आर हटा दे रहे हैं। उसमें यूज करना इलीगल है, मतलब उसमें लोग यूज नहीं कर सकते, राइट? हम सीखेंगे एकदम ABCD शुरू करेंगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा वाला एप्पल। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? नहीं पता, आप बताइए। कुछ तो कोशिश कीजिए कभी, जैसे और भी कहीं पे स्कूल वगैरह या फिर मुझे भी ये लगता था कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, मेरा टाइम पास करवा रहे हैं, बस ABCD पढ़ा रहे हैं यार, जबकि मैं ऑलरेडी 10th पढ़ चुका हूँ। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। अब इसका बताइए आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट? रिपीट प्लीज। यू आर वेरी लवली, दैट्स व्हाई, इसलिए दैट्स व्हाई, दैट्स loves you. Everyone are loves you. everyone are loves you, okay? You are very bad. राइट? बीच में सेंटेंस था वो आपको नहीं पता। हाँ, इसलिए का हम लोग बोलते हैं दैट्स व्हाई। ये छोटा सा सेंटेंस है, आपको धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो आपको इसका हैबिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई, इसलिए सारे लोग आपसे नफरत करते हैं। Everyone are hate you. एवरीवन Are hate you. अच्छा, ओके। हाँ, तो आपका जो ये दोनों सेंटेंस आपने बोला ना, हाँ। बहुत आपने मेरा दिल खुश किया है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्लास है अभी हमारे पास हुआ। अब 12 को वापस से 6 से मल्टीप्लाई कर दो। उन 12 टेंस के भी 6 कैटेगरी है, कितना हो जाएगा? 72। हम लोग को अगर टेंस कंप्लीट करना है तो 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कभी बोलते मेरी गर्लफ्रेंड बहुत धोखेबाज है, बहुत बदमाश है रे वो लड़की, ऐसा बोलते हैं ना। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट डे ऑफ लाइव क्लास। गाइस, आज का जो लाइव क्लास है वो एकदम स्टार्टिंग से होने वाला है। बहुत सारे हमारे पास सेंटेंस आते हैं, जैसे तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सब तुम्हें प्यार करते हैं, ऐसा हमारे पास सेंटेंस सुनने को मिलता है। बट इस लाइन में, एक लाइन में दो लाइन हमारे पास छुपा हुआ है, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है, इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, दैट इफ़ यू वाना गो ऑफलाइन, इफ़ यू वाना लर्न ऑफलाइन, सो यू कैन गो एंड ज्वाइन स्पोकन वर्ल्ड रामगढ़। एंड आपको डिस्प्ले में यहाँ पे स्पोकन वर्ल्ड रामगढ़ का जो नंबर है वो दिख रहा होगा। सो आप में से जो लोग भी ऑफलाइन में अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हो, सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो एंड जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जो भी ऑफर वगैरह रहेगा वो आप लोग को मिल जाएगा। सो गाइस, आज हम लोग एक सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, इसके लिए लोग तुम्हें प्यार करते हैं, सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। बहुत बार हम लोग को ऐसा सुनने को मिलता है, तुम इतने बुरे हो इसलिए सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा आज तक कभी ना कभी, किससे कभी मुँह से, या नहीं सुना है मिस को? इस टाइप का हाँ सुना है ना? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा सेंटेंस होता है कि तुम प्यारे भी हो और सारे लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, ठीक है, और सारे लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे, कहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब वगैरह हम लोग को यूज करना है। ये जो सेंटेंस है, आप अगर ध्यान दोगे तो इस पे दो चीजों की बात हो रही है। एक, अगर हम लोग बोलते हैं कि तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं, इस पे आपका यूज हो रहा है तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। ये आपको सेंटेंस देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, राइट? राइट। हाँ, बट इट्स नॉट रियलिटी, ओके? इट्स वेरी डीप सेंटेंस, बिकॉज इस एक सेंटेंस में दो टाइप का आपका सेंटेंस छुपा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस जो आपका है वो तुम बहुत प्यारे हो, और सेकंड सेंटेंस पे छुपा हुआ है कि इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। सेकंड, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर्ड, देन आई सेड टू यू दैट तुम बहुत बुरे हो। ऐसा हम लोग के घर पे किसी से लड़ाई हो जाता है, या हमारे किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाता है, हमारे किसी स्पेशल फ्रेंड से, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लड़ाई होता है, या फिर मेरे मम्मी पापा से मेरा लड़ाई हो गया, ठीक है? तो अक्सर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम बहुत घटिया हो, तुम बहुत बुरे हो, इसलिए सारे लोग तुमसे नफरत करने लगे, सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। सॉरी, लगे हो हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग अभी एकदम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, जो प्लेन सा सेंटेंस होता है, तुम बहुत बुरे हो इसलिए सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं, ठीक है? हाँ,
इसमें हम लोग को सेंटेंस को पहचानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा डीप में हम लोग को समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आखिर ये होता कैसे और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। 3 चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोग को सिखाने जा रहा हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड रियल मीनिंग ऑफ अल्फाबेट्स आर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश एकदम सीखेंगे, एकदम ABCD शुरू करेंगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा वाला एप्पल, ऐसा वाला ABCD हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ABCD का रियल मीनिंग आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, A से लेकर Z तक, ठीक है। उसमें 5 हमारे पास वोवेल्स है, A I O U। इसी को वोवेल्स क्यों कहा गया है, और बाकी B को, P को, F को, ये सारे लोगों को, S को, ये लोगों को हम लोग वोवेल्स क्यों नहीं बोल सकते हैं, C को भी बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं पता, आप बताइए। कुछ तो कोशिश कीजिए, कभी जैसे और भी कहीं पे स्कूल वगैरह या फिर कहीं और कोचिंग वगैरह में आप पढ़े होंगे ना। पढ़े हैं, बट इतना बेहतरीन से नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, ठीक है। डीप रीजन है बिकॉज एज फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक B और P और C, सो अगर हम लोग B का अगर उसको प्रोनाउंस करेंगे तो B का क्या होता है हमारे पास बा, P का पा। उस तरह से अगर हम लोग D को प्रोनाउंस करते हैं तो उसका क्या होगा डा या दा, राइट। लेकिन सो अब यही चीज हम लोग कॉन्सोनेंट में करते हैं। ओके, कॉन्सोनेंट में हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर P लेते हैं, B लेते हैं, D लेते हैं, ओके, उसमें हम लोग H लगाते हैं। अगर P को हम लोग सिंपल बोलेंगे तो फा होता है, लेकिन उसमें लोग H लगाते हैं, क्या हो जाएगा, वो फा हो जाता है। फा हो जाता है, हाँ, PH क्या होता है, फा ही होता है ना। ओके, अच्छा, जैसे आप लोग को एग्जांपल में देता हूँ। आप इंग्लिश में व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग करते हो, बोलते हो कि यार यहाँ बहुत धूप है, उसको कैसे लिखते हैं, धूप कैसे लिखते हैं, DHUP लिखते हैं। तो DH जब लगाएं तो वो धा बन गया, डा तो नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं। तो इसका साउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें जब हम लोग दूसरा लेटर ऐड करते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। जैसे D में H लगा दिए, धा बन गया वो डा की जगह, P में H लगा दिए, पा से वो फा बन गया, फा। अब वोवेल्स में नहीं होता है ना। हाँ, वोवेल्स में ये चीज नहीं होता है। वोवेल्स में आप किसी में भी लगाओगे वोवेल्स में, तो उसमें A में लगाओगे तो A का आ, H आह, E में लगाओगे ई, I में लगाओगे ई लगे हो जाएगा वो, फिर भी I का ई ही आ रहा है वो उसमें। U में लगाओगे उह होगा, O में लगाओगे ओह, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ओह ओह माय गॉड, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो उसमें हम लोग का जो वोवेल्स का जो रियल साउंड है वो हम लोग को स्टार्टिंग में मिल जा रहा है, बाद में जाकर उसका जो आगे का लेटर है उसका साउंड आ रहा है। बट हम लोग का जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब जैसे हम लोग साइकोलॉजी का स्पेलिंग हम लोग का होता है, साइकोलॉजी का जैसे हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, PSY ऐसे करके लिखते हैं। तो उसमें तो पीसाई बोलना चाहिए हम लोग को, पीसाई बोलना चाहिए ना, तो हम लोग पीसाई कहाँ बोलते हैं, हम लोग तो साइकोलॉजी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते पी साइकोलॉजी। सो गाइस, ये छोटा सा हमारे पास एग्जांपल था कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को पहचानने का। वापस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। CH चा आपका हो गया, CHH छा हो गया। जितने हम लोग वर्ड्स ऐड कर रहे हैं सारे में हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो इस टाइप का इसको हम लोग इसके लिए कॉन्सोनेंट में रखते हैं, जो 21 है, और जो 5 है उसका वर्ड आपका जो भी साउंड है वो चेंज नहीं होता उन वर्ड्स का। इसके लिए हम लोग उन वर्ड्स को वोवेल्स कहते हैं, ठीक है, उन अल्फाबेट्स को। ऑलराइट, सो गाइस, ये वाला जो पार्ट है ये बाद में मैं शूट कर रहा हूँ। 2-3 रीजन है जेन्युइन जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दैट मैंने जो बोला कि अल्फ़ाबेट में जो भी ABCD होते हैं उनको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, बट वहाँ पे मैंने गलती कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वाना अपोलोजाइज फॉर दैट। एक्चुअली मेरा थोड़ा माइंड कहीं और डाइवर्ट था, इसके लिए मेरे से मिस्टेक हो गया, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। एंड सेकेंड जो रीज़न है ये वीडियो को वापस से शूट करने का, वो ये है कि जब मैं अभी एडिटिंग के लिए बैठा सो मैंने देखा कि ये वाला जो पार्ट मैंने बताया है सो यहाँ पे बहुत सारी बैकग्राउंड की जो नॉइस है बहुत ज़्यादा कैप्चर हो गई थी, एंड मेरा वॉइस जो है वो प्रॉपर इस वीडियो पे कैप्चर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो दोबारा से शूट कर रहा हूँ। सो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है, जो ABCD A to Z जो भी होते हैं, सो उनको हम लोग वर्ड्स नहीं बोलते, उनको लेटर्स बोलते हैं। ये मेरे से एक मिस्टेक बस हुआ है, बस एक ही मिस्टेक ये हुआ कि मैंने वर्ड को लेटर बोल दिया और लेटर को वर्ड बोल दिया, बट जो ABCDEFWXYZ जो भी है उसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं। ओके, लेटर्स के ग्रुप को हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स।
ओके, सो हम लोग वर्ड्स में एग्जांपल देते हैं, कार, बाइक, मोबाइल। जैसे मोबाइल में MOBILE 5 लेटर्स हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के, उसको हम लोग एक वर्ड बनाएं। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग एक साथ आपस में मिलाते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, तो फिर वो वर्ड्स आगे चलकर सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, आई प्ले, यू कॉल मी, आई ईट अ मैंगो, आई एम हैप्पी, यू आर सैड, यू आर विनर, आई एम लूजर, ऐसा। तो ये सारा जो हुआ आई एम विनर। ओके, आई एम अ विनर। इसमें हम लोगों के पास 3 वर्ड्स है और ए लेटर है जो कि हम लोग एज आर्टिकल यूज कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बोलते हैं यू कॉल मी, ऐसा बोलते हैं, या आई लव यू बोलते हैं, ठीक है। तो यू एक वर्ड, कॉल सेकेंड वर्ड, और मी थर्ड वर्ड हो गया। हम लोगों के पास 3 वर्ड्स हैं और वो 3 वर्ड्स को हम लोग एक साथ आपस में लिख दिए, एक साथ मिला दिए, उसका ग्रुप बना दिए। यू कॉल मी, आई लव यू टू, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो आई लव यू में 3 वर्ड्स हमारे पास, वो एक सेंटेंस बन गया 3 वर्ड्स मिलाकर। आई लव यू टू किसी को बोले तो उसमें हम लोग आई लव यू टू 4 वर्ड्स बोले, 4 वर्ड्स मिलाकर हमें एक सेंटेंस उसमें बन गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। और बाकी आगे की जो भी अपकमिंग क्लासेस होंगी, सो उस पर मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा एंड प्रॉपर रिवीजन अपना करने के बाद मैं आगे आप लोगों के साथ स्टडी करूँगा। एंड बाकी और जो भी आगे चलकर वीडियो में कहीं कहीं पे मैं लेटर्स की जगह में कंफ्यूज होकर वर्ड बोल दिया, कहीं पे वर्ड को लेटर बोल दिया, सो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहता हूँ दिल से। सो ये मेरा फर्स्ट लाइव क्लास था एंड थोड़ी सी मेरी एंड बैक हैंड में थोड़ी सी चीज़ें कुछ थी जो कि बहुत ज़्यादा बुरी थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर ये गलती कर दिया। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग आगे की कोर्स को एंजॉय करें। जो मैंने आपको ABCD पढ़ाया, इसका रीज़न आपको 3rd या 4th डे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का होता है मैंने डिटेल बताया ना, आप सोच रहे हो कि ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत बार आपको सुना होगा, बट इसका रियल यूज जो आपको है ना 3rd क्लास या 4th क्लास जब हमारा होगा, उस पर आपको ये ABCD जो मैंने पढ़ाया, इसका मैं आपके साथ पढ़ा, इसका असली यूज वहीं पे होगा, उस दिन समझ में आएगा। 3rd या 4th क्लास में आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको बतलाया। वो उतना हल्का नहीं। जब मैंने भी अपने सर से, विशाल सर से मैंने अपना क्लास जब लिया गाइस, सो उस टाइम पे मुझे भी ये लगता था कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, मेरा टाइम पास करवा रहे हैं, बस ABCD पढ़ा रहे हैं यार, जबकि मैं ऑलरेडी 10th पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। बट मैंने वहाँ अपना 10th पूरा अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट करा है। आई हैव कंप्लीटेड माय होल 10th विथ विशाल सर ऑन स्पोकन वर्ड ड्रामा। ओके, सो उसके लिए जो विशाल सर का ये जो स्टार्टिंग का जो छोटा छोटा क्लास था, बहुत बेसिक चीज, ये सब मेरा आगे चलकर 10th में भी काम आया, आर्टिकल में भी काम आया, AN दी एंड द में भी काम आया। तो आप लोग को आगे चलकर इसका समझ में आएगा कि मैंने ABCD से स्टार्ट क्यों करा है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, गेट टू द पॉइंट। ओके, सो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग सबसे मेन मुद्दे पे अपना आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा, तुम बहुत बुरे हो इसलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। राइट, ये 2 सेंटेंस था। अब आप इंग्लिश पहले ही पढ़े हो, अब बता रहे हो, तो इन दोनों सेंटेंस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। सबसे फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। अब इसका बताइए आप क्या बोल सकते हैं इसको? You are very, हाँ, वेरी लवली। हाँ, you are very lovely. राइट, व्हाट, रिपीट प्लीज। यू आर वेरी लवली, दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई, That's loves you. Everyone are loves you. एवरीवन आर लव्स यू। ओके, सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इनको आता है इंग्लिश। जो मेरी स्टूडेंट है, मेरी एक तरह से आप बोल सकते हो कि मेरी बहुत क्लोज पर्सन है, मेरी बेटी जैसी है। ओके, हाँ, तो इनको पता है इंग्लिश। इन्होंने क्या बोला,
यू आर वेरी लवली, तुम बहुत प्यारे हो। अगर हम लोग इसी को बोलेंगे कि तुम बहुत बुरी हो, जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पापा या तुम्हारा जो भी फ्यूचर में कोई हस्बैंड हुआ, बॉयफ्रेंड हुआ, जो भी है तुम्हारा हस्बैंड, उससे तुम्हारा फाइट हो गया, ठीक है। उस टाइम पे वो तुमसे ऐसा बोलता है, तुम बहुत बुरी हो, इसके लिए सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? जैसे अभी फर्स्ट वाला सेंटेंस था, वही सेम सेंटेंस है, बस उसका डिटेल चेंज हो गया थोड़ा सा। बुरा कहेंगे तो हमको याद नहीं आ रहा। जैसे यू आर वेरी लवली बोले ना, तो बुरा का क्या होगा? बुरा का बैड बोल सकते हो, या बहुत बुरा को हम लोग वर्स्ट बोलते हैं, वर्स्ट। बैड ही बोल सकते हैं ना। अच्छा ओके, बोलो। यू आर वेरी बैड। राइट, ये जो सेंटेंस वो आपको नहीं पता। हाँ, इसलिए का हम लोग बोलते हैं दैट्स वाई। ये छोटा सा सेंटेंस है, आपको धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो आपको इसका हैबिट हो जाएगा। दैट्स वाई, इसलिए सारे लोग आपसे नफरत करते हैं। आर हेट यू। एवरीवन आर हेट यू। अच्छा ओके, हाँ, तो आपका जो ये दोनों सेंटेंस आपने बोला ना, हाँ, बहुत आपने मेरा दिल खुश किया है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्लास है। अभी मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट क्लास है। आप जो फर्स्ट सेंटेंस बोले, यू आर वेरी लवली, आप बहुत प्यारे हो, दैट्स वाई, इसलिए सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। एवरीवन आर लव्स यू, राइट, यही बोले थे ना। हाँ, बट यहाँ पे जो आर आप यूज किए हो ना, ये यूज नहीं हुआ। फर्स्ट में एक गलती आपका ये निकला है। सेकंड जो आप बोले, यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरे हो, सही है, 100% सही है आपका ये। यू आर वेरी बैड भी बोल सकते हैं, यू आर वर्स्ट भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा कि बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे हो, मतलब कुछ भी ऐसा चीज जो बहुत बुरा हुआ उसको हम लोग वेरी बैड बोल सकते हैं, और थोड़ा सा प्रोफेशनल बोलना वर्स्ट बोलते हैं उसको। तो वो वाला सेंटेंस आपका सही है। फर्स्ट का दोनों सेंटेंस आपका 100% राइट है। लेकिन जो सेकंड वाला जो हमारा सेंटेंस आ रहा दैट्स वाई के बाद, इसलिए तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। एवरीवन लव्स यू होता है। अब क्यों होता है वो मैं आगे चलकर आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और सेकंड का जो हमारा सेंटेंस है, तुम बहुत बुरे हो इसलिए सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं, इसका आपने बोला यू आर वेरी बैड, ओके। ये वाला आपका 100% राइट है, 110% राइट है। कोई आपका ये सेंटेंस को काट नहीं सकता है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस आपका है दैट्स वाई के बाद, एवरीवन आर हेट यू, आपने यही बोला, इसमें आपका जो आर आप यूज कर रहे हो ये नहीं लगेगा इस पे। अब इसका रीजन आपको आने वाला जो अपकमिंग सेकंड थर्ड क्लास होगा उसमें पता चलेगा। अब रॉन्ग क्यों है? इसमें हमारे पास दो सेंटेंस है, एक है एक्शन, कोई आपसे नफरत करता है, प्यार करता है, पढ़ रहा, रो रहा, हंस रहा, गा रहा, ये एक्शन सेंटेंस में आता है। और जो सेकंड हमारा है, प्यारे हो, बुरे हो, अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, पतले हो, मोटे हो, लंबे हो, नाटे हो, ये हमारा नो एक्शन में आता है। समझ में आया कुछ? हाँ, आ रहा। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, आगे जब मैं नेक्स्ट क्लास या इसमें अगर मैं स्टार्ट कर पाऊँ तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा। सेंटेंस हम लोग दो तरह का पढ़ने वाले हैं और उसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। इज एम आर जो हमारा है वो हमारा तुम अच्छे हो, बुरे हो, मोटे हो, काले हो, इसमें यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने बोला ना कि सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, सारे लोग आपसे नफरत करते हैं, मैं रो रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? ओके, आप ऐसा बोलोगे तो आप पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ने का काम कर रहे हो। कोई आपसे नफरत कर रहा, नफरत करता है, नफरत करना, हेट, प्यार करना, लव, एक्शन हो रहा है ये, ठीक है, जिसमें ना लास्ट में आ रहा, एक्शन हो रहा है। अब जैसे तुम अमीर हो, गरीब हो, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, कुछ भी हो, पापी हो, नेकदिल हो, ये आपका नो एक्शन में आता है, ठीक है। इसका आगे चलकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तुम बहुत बुरे हो, यू आर वेरी बैड, ये आपका सही सेंटेंस है। उसका इसलिए सारे लोग आपसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, कर रहा कोई काम नहीं, नफरत कर रहा, प्यार कर रहा, एक्शन हो रहा ना, हो रहा। हाँ, तो इसमें हम लोग इज एम आर यूज नहीं कर सकते। इज एम आर इज नॉट अलाउड इन एक्शन सेंटेंसेस। इफ यू विल यूज इज एम आर देन यू हैव टू यूज ING, एक्शन 4। आगे आप लोग को बताऊंगा मैं इस बारे में। तो यहाँ पे हम लोग फिर बनाएंगे कैसे? कोई हम लोग से प्यार करता है, कोई हम लोग से नफरत करता है, तो इसको बोलेंगे कैसे? इसमें हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे तब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एवरीवन है वर्ड, ठीक है, सारे लोग, एवरीवन। इसमें हम लोग बोलेंगे एवरीवन लव्स यू,
सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। एवरीवन हेट्स यू। लव, हेट, उसमें एस लगा देंगे। एक्शन 5 में एस और एस लगता है। जैसे आप खेलना का क्या होता है? प्लेइंग। नॉर्मल प्ले होता है। प्ले होता है। अगर कोई सेंटेंस आपके पास ऐसा आएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो अगर आपका मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, ऐसा नहीं होगा कि आई एम प्ले क्रिकेट, ये गलत सेंटेंस आपको हो जाएगा। अगर आप एम लगाओगे तो फिर आपको पता कैसे बोलना पड़ेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं तुम्हें डेली कॉल करता हूँ, उसका कैसे बोलेंगे? आई कॉल यू डेली। उसमें इज एमर नहीं लगाएंगे। अगर इज एमर लगा रहे तो वो कंटिन्यू फिर हो जाएगा, आपको उतना भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो उसका हम लोग होगा एवरीवन लव्स यू, यू आर वेरी रिच, दैट्स व्हाई एवरीवन लाइक्स यू। मतलब तुम बहुत अमीर हो इसलिए सारे लोग तुमको पसंद करते हैं। तुम बहुत गरीब हो, इसके लिए कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देता। ऐसा कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि मैं बहुत गरीब हूं इसलिए मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, ऐसा बोलते हैं। इसका कैसे होगा? आई एम वेरी पुअर दैट्स व्हाई, इसलिए कोई मुझे वैल्यू नहीं देता है। नो वन, कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। नो वन गिव्स मी वैल्यू। अगर ऐसा बोलेंगे हम लोग, तुम बहुत अमीर हो इसलिए सारे लोग तुमको पसंद करते हैं। देन यू आर वेरी रिच, दैट्स व्हाई एवरीवन, पसंद करना क्या होता है? लाइक होता है। हम लोग यहाँ एवरीवन वर्ड यूज कर रहे हैं, एवरीवन सिंगल में आता है, ठीक है। ही, शी, इट, नेम हम लोग जहां यूज करते हैं, मतलब वह, यह, इट या किसी का नाम हो गया, कोई भी नाम, राम, रहीम, कुहू, राज, कशिश, पायल, काजल, कोई भी नाम हो गया, या फिर माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई स्टेप ब्रदर, या फिर माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, ऐसा कोई भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग एक्शन 5 यूज करेंगे। एक्शन 5 बोले तो एस और एस, जैसे प्ले है तो प्लेस हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर यूज करेंगे आई, वी, जो हम लोग सब्जेक्ट रहेगा, मैं, तुम, वे लोग, आप लोग, हम दोनों, वो दोनों, उसमें फिर हम लोग एक्शन 1 यूज करेंगे, यानी कि प्ले का प्ले ही रहेगा, लाइक का लाइक ही रहेगा, लव का लव ही रहेगा, हेट का हेट ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ही, शी, इट, नेम, एवरीवन अगर यूज करेंगे, या फिर वह मुझसे नफरत करती है, शी हेट्स मी, ठीक है, अभी क्लियर आपका होगा। तुम मुझसे नफरत करते हो, इसका क्या होगा? यू हेट मी। इसमें एस नहीं लगा रहे हम लोग। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो सेंटेंस था, 2 सेंटेंस, तुम बहुत प्यारे हो इसलिए सारे लोग तुमसे प्यार करते हो, उसमें आप लोग कंफ्यूज हुए ना। एक में हम लोग इज एम आर यूज कर रहे हैं और एक में हम लोग इज एम आर हटा दे रहे हैं। उसमें यूज करना इलीगल है, मतलब उसमें लोग यूज नहीं कर सकते, राइट? हाँ, उसमें मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बोला 2 टाइप के सेंटेंस के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आप समझते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। सो सेंटेंस के हमारे पास जो है 2 कैटेगरी होते हैं। वी हैव 2 काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज नो एक्शन सेंटेंस और सेकेंड वन इज एक्शन सेंटेंस। सो हम लोग नो एक्शन एंड एक्शन के बीच में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। हमको ना ये जो यूज होता है ना, कहाँ पे आई एम आर, हमको ये समझ में नहीं आता। सो जब हम लोग के पास ऐसा रहता है कि बहुत सारी हम लोग बात करते हैं, जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई हेट यू, आई लव कार, आई ईट अ मैंगो, ऐसा हम लोग पास बहुत सारा सेंटेंस जब लोग आता है हमारे पास, या हम लोग बनाते हैं या किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हम लोग, अब एक चीज ध्यान देना, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन बोले तो कोई काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई आपसे प्यार कर रहा, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, आपके मम्मी पापा आपसे नफरत करते हैं। प्यार करना, नफरत करना, पढ़ाई करना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ऑटो चलाना, साइकिल चलाना, गिरना, रोना, हंसना, गाना, नाचना, कुछ भी हो, लास्ट में क्या रहा हमारा? ना रहा। इसमें हमारा काम हो रहा कुछ, जिसमें जो सेंटेंस में हमारा काम होगा, ओके, कुछ भी काम होगा,
पढ़ाई लिखाई, गाड़ी चलाना, कुछ भी, शादी करना या फिर डाइवोर्स लेना, नफरत करना, धोखा देना, लॉयल रहना, होता है ना। तो वैसा में हम लोग उसको एक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? एक्शन मतलब क्या होता है? कोई काम करना मतलब एक्शन, ठीक है। अब नो एक्शन में कौन सा आएगा? नो एक्शन में आप सीधा सीधी एक तरह से बोल सकते हो, किसी भी चीज का हम लोग क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी बोले तो क्वालिटी किसको बोलते हैं? उसका कुछ स्पेसिफिकेशन हो गया, जैसे उसके बारे में क्वालिटी, वो किस टाइप का है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा पेन काला चलता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो मेरे पास काला पेन है, तुम्हारे पास ब्लू पेन है क्या, तुम्हारे पास रेड पेन है क्या, भैया एक रेड पेन चाहिए। उसमें लोग क्या बोल रहे हैं? रेड पेन, ब्लैक पेन। तो वो क्या हुआ? उसका क्वालिटी, वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा, या उसका क्वालिटी कैसा है। जैसे बोलते हैं सड़ा हुआ आम है, आम सड़ा हुआ है, हाँ वो सड़ा हुआ, वो उसका क्वालिटी। जैसे तुम बहुत पतली हो, ऐसा बोलते हैं लोग, या मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत पतले हो, खाना नहीं खाते हो क्या, ऐसा बोलते हैं। तो मैं क्या हूँ? पतला हूँ। अब जैसे कोई मोटी है लड़की, मैं उसको बोलूंगा तुम बहुत मोटी है, क्या हो गया? उसका क्वालिटी हम लोग बता रहे हैं। तो वैसे किसी भी चीज का हम लोग क्वालिटी बताते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, पतला, मोटा, अमीर, गरीब, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, पापी, नेक दिल, ऐसा हम लोग बहुत सारा बोलते हैं। चोर है कोई, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, ओके। तो वो क्या हो गया? किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन का क्वालिटी है वो, कि वो अमीर है या गरीब है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं कि तुम अमीर बन रहे हो, ये अलग हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे कि मैं बहुत अमीर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो ये फिर हमारा एक्शन में आएगा, क्योंकि हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, अमीर बनने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऑलरेडी है, जैसे हम लोग किसी को आइडेंटिफाई करें, तुम लड़का है, ऐसा बोलते हैं ना। कोई अगर लड़की अगर अपना बाल पूरा काट देना, उसको लोग बोलते हैं अरे तुम लड़का है, पहचान नहीं पाते तो बोलते हैं हमको लगा तुम लड़का है। तो वो क्या हो गया? उसका क्वालिटी हो गया। अब जैसे दो लोग हैं, एक काला है, एक गोरा, एक सावला है, 3 लोग हैं हमारे पास। तो काला, गोरा और सावला, ये क्या है? काम कर रहा है वो लोग, नई क्वालिटी बताया जा रहा है ना, कि वो काला है या गोरा या सावला है, कोई मोटा है, पतला है, कुछ भी है, जिसमें लोग किसी का क्वालिटी बताते हैं, ये क्वालिटी कहलाएगा। उसमें कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत बुरा है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। कभी बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड बहुत धोखेबाज है, बहुत बदमाश है रे वो लड़की, ऐसा बोलते हैं ना स्कूल में। अरे वो लड़का पता है बहुत बदमाश है, सिगरेट पीता है, पियक्कड़ है वो, ड्रिंकर है वो, ठीक है। वो लड़का छपरी है वो लड़का। तो वो क्या हो गया? छपरी क्या हो गया? वो उसका क्वालिटी है। हाँ, तो जहां पे हम लोग क्वालिटी बताते हैं किसी भी चीज का या किसी भी इंसान का, तो वो जो सेंटेंस रहेगा हमारा, वो नो एक्शन में होगा। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में जो पढ़ेंगे वो नो एक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि नो एक्शन सबसे इजी वे है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। सबसे पहले हम लोग नो एक्शन सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक्शन में कदम रखेंगे। एक्शन में हम लोग टेंस को हल्का हल्का पकड़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब एक्शन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लोग टेंस में कदम रखेंगे। उसमें भी आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यही सारा था। किसी से प्यार करना, नफरत करना, खाना खाना, किसी को गाली देना, मारना, पीटना, किसी का ख्याल रखना, किसी को केयर करना। जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो ना, ये काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा एक्शन सेंटेंस में आ गया। आगे चलकर आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए। अब हम लोग जो इसके और आगे का डिटेल है उसमें लोग स्टार्ट करेंगे नो एक्शन सेंटेंस, और उसको कैसे बनाते हैं, उसका पूरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो होता है वो सारा हम लोग अगले क्लास में, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपको आगे चलकर जो सेंटेंस हम लोग एक्शन वाला शुरू करें, सबसे फर्स्ट अभी आपका बेसिक अगर क्लियर करना है तो आपको नो एक्शन जो सबसे इजी सेंटेंस है, बच्चा भी अगर देख लेगा ना तो बच्चा भी समझ लेगा, तो वो वाला सेंटेंस पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे, आपको हम, और वो वाला आप पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग फिर एक्शन में कदम रखेंगे। एक्शन कंप्लीट करने के बाद देन हम लोग थोड़ा थोड़ा टेंस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर टेंस का क्लास करेंगे। टेंस में हम लोग का कितना टेंस होता है? 3 टाइप ऑफ टेंस। 3 टाइप ऑफ टेंस होता है, बट वी हैव 4 काइंड ऑफ टेंस इन एवरी टेंस।
In past we have 4 kind of tense: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. And if we talk about past indefinite tense, then again we have 6 kind of sentence in past indefinite. मतलब हम लोग के पास 3 टाइप का टेंस होता है, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। अब उसमें हम लोग का जो एक टेंस है ना, उसका हम लोग के पास 4 टाइप का टेंस होता है। एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हाँ, तो अब जो इंडेफिनिट और ये जो चारों बताया ना, अब इसके भी 6 कैटेगरी होते हैं। हाँ, तो अगर वैसे आप मानोगे तो 4 या 12 हो गया, 12 टेंस हमारे पास हुआ। अब 12 को वापस से 6 से मल्टीप्लाई कर दो। उन 12 टेंस के भी 6 कैटेगरी है। कितना हो जाएगा? 72। हम लोग को अगर टेंस कंप्लीट करना है तो 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 72 टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग को समझना होगा, पढ़ना होगा, अपने दिमाग में, माइंड में घुसाना होगा। तब जाकर के हमारा तीनों टेंस प्रॉपरली कंप्लीट होगा और हम लोग कहीं भी फिर बिना रुके बोल सकते हैं। और फिर आपको वो कॉपी का और स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। मेरा 3 रूल रहेगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको बता रहा हूं, उस टाइम पे आपको टीवी नहीं देखना है, इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं या बता रहा हूं, उस टाइम पे आपको वो चीज लिखना नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप लोग को इंग्लिश सीखना है प्रॉपरली, आप लोगों को ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश मूवी देखने लगो, इंग्लिश सॉन्ग सुनने लगो, नहीं, घंटा नहीं सीख पाओगे तुम। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं सीख पाओगे तुम। सबसे पहले आप लोग को अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको सामने वाला क्या बोल रहा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा वो चीज प्रॉपरली। सुनने के बाद जो लिखवा रहा सामने वाला, वो चीज देखना है। मतलब सुनना है, देखना है, उसके बाद उसको लिखना है। जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस मिलेगा, वो चीज आपको लिखना भी है। वो चीज लिखने के बाद फिर आपको बोलना भी है। ये 4 काम आप करोगे, उसके बाद फिर आप इंग्लिश मूवी देख लो, इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंग्लिश न्यूज़ देख लो, तो फिर आपका जो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश रहेगा, वो जाकर एडवांस कन्वर्ट होगा। तो ये 4 काम आप लोग को ध्यान में रखना है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे आपको कुछ नहीं लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगा, जो नोट्स होगा, वो आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में मैं लिख कर वहाँ पे टैग मार दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा वो चीज। जो चीज लिखने का रहेगा, चाहे फिर वो स्ट्रक्चर हो या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हो उस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर आने वाला सेंटेंस, होमवर्क, कुछ भी हो, वो सब मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, उसका PDF सेंड कर दूंगा आपको। लिंक में आप जाओगे, PDF आपको मिल जाएगा वो चीज का, नोट्स का PDF मिल जाएगा। वहां से फिर आप आराम से देखकर लिख लेना। और लिखने के बाद फिर वो चीज आपको एक बार बोलना है मुंह से, कहीं पे भी, शीशे के सामने, आईने के सामने। और आप जैसे मेरे लाइव क्लास में हो तो आप मेरे से बात करोगे, इंटरैक्ट करोगे, तो आपको वहाँ पे मैं जो पूछूंगा उस चीज से रिलेटेड, जैसे मैंने आज 10 सेंटेंस दिया बनाने के लिए, उसको मैंने समझा दिया आपको, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया वैसे एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। उसके बाद उसको आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, उससे रिलेटेड 4-5 एग्जाम्पल्स दूंगा। उसके बाद उस सेंटेंसेस से रिलेटेड आपको 10 सेंटेंस मिलेंगे एज अ होमवर्क। उसको आपको आज प्रिपेयर करना है, उसको रेडी करना है। देन जब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो नेक्स्ट डे में सबसे फर्स्ट में आपका वही होमवर्क चेक होगा। आप वो जो भी बनाए हो उसको आपको अपने मुंह से बोलना है, स्पीक करना है। अब वो जो बोलोगे उसमें क्या सही है, क्या गलत है, कैसे गलत हुआ। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, हम लोग कहीं भी कोचिंग जाते हैं ना, वहाँ पे हाँ बाबू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसका नेगेटिव होगा, ऐसे होगा। अरे भैया, डोंट डजंट कहाँ से आ गया। जैसे होता है ना, ही लव्स मी, अब अगर बोल देंगे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो ही डजंट लव मी, इसमें लव्स क्यों नहीं बोले हम लोग। ही सेंटेंस है ना, जो मेन सब्जेक्ट है ही शी है, तो ही के साथ लव्स होगा ना, तो ही डजंट लव बोल रहे हैं हम लोग, ही डजंट लव्स मी नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन। तो इतना डिटेल में कोई मतलब बहुत सारा होता है ऐसा कोचिंग, मैं ऑलरेडी 3-4 कोचिंग वैसा ज्वाइन कर चुका हूँ। वहाँ पे वो लोग बोलते हैं बस ये है ना स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा लॉजिक मत ढूंढो। होता है भैया, लॉजिक होता है, आपको नहीं पता तो आप बता दीजिए। तो उसमें भी बहुत सारा लॉजिक है। वहां पे हम लोग एस क्यों नहीं यूज किए नेगेटिव में,
तो वो सारा डिटेल में आप लोग को एकदम डीप में आने वाला चैप्टर में पता चलेगा। हम लोग एक एक करके, जैसे अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का जो 6 सेंटेंस है, एक दिन हम लोग 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसका फिर तैयारी करेंगे, उसका होमवर्क देंगे, उसका होमवर्क अगले दिन चेक होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, अंडरस्टैंड? ओके, आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने बोल दिया, कोर्स से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें की हुई है, बट आने वाला जो अपकमिंग क्लास है सेकंड डे का, सो उस पर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे। एंड बाकी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सो इसके लिए सॉरी रहेगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो जब तक आप ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी गाइस, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।